और यहाँ पर आपको बताएं कि बल्दियाती इदारों की मुअत्तली के 22 माह की मियाद को शामिल करने का केस बल्दियाती इदारों की मुद्दत बढ़ाने के लिए दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने बल्दियाती नुमाइंदों की दरख्वास्तें खारिज की हैं। लॉर्ड मेयर मुबश्शिर जावेद समेत दीगर की दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई हैं। जस्टिस जवाद हसन ने दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। पंजाब हुकूमत ने दरख्वास्तों की मुखालिफत की, जबकि सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त मफाद आमा की नहीं, ज़ाती मफाद की है। सुप्रीम कोर्ट बल्दियाती नुमाइंदों की दरख्वास्त पर फैसला दे, ये इस्तदा की गई थी। बल्दियाती इदारों की मुअत्तली के 22 माह की मियाद को शामिल करने का केस है। बल्दियाती इदारों की मुद्दत बढ़ाने के लिए दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी गई, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने बल्दियाती नुमाइंदों की दरख्वास्तें खारिज की हैं। लॉर्ड मेयर मुबश्शिर जावेद समेत दीगर की दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, समात का अहवाल बताइएगा। आज लाहौर हाई कोर्ट में बल्दियाती नुमाइंदों के मुतल्लिक़ अहम केस की समाअत हुई है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने मेयर लाहौर कर्नल रिटायर मुबश्शिर जावेद समेत दीगर बल्दियाती नुमाइंदों की जानब से 22 माह तक गैर फार रहने के जो पीरियड है उसको उनकी मुद्दत में शामिल करने के लिए दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। जस्टिस जवाद हसन की अदालत में आज जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर मुबश्शिर जावेद, मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रज़ाक मलक समेत दीगर बल्दियाती नुमाइंदे अदालत में पेश हुए, जबकि सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल ने भी जवाब जमा करवाया। पंजाब हुकूमत की जानब से एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मलिक अख्तर जावेद ने इन दरखास्तों की मुखालफत करते हुए उनका ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बल्दियाती इदारों को बहाल करने के मुतालिक जो फैसला दिया है उसमें इनकी मुद्दत बढ़ाने के हवाले से कोई जिक्र नहीं है। मज़ीद उनका ये भी कहना था कि बल्दियाती नुमाइंदों ने भी इस बात को तस्लीम किया था कि वो उनकी मुद्दत जो है 22 जो जनवरी 2022 को पूरी हो रही है। मज़ीद उनका ये भी कहना था कि ये केस जो है वो मफाद आमा का नहीं है बल्कि ये दरख्वास्त गुजारों के मफाद का मामला है। जबकि दरख्वास्त गुजारों का जो मौक़िफ़ था उनका ये था कि उन्हें PTI हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर 22 माह तक गैर फार रखा और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें बहाल किया और सुप्रीम कोर्ट के बहाल करने के फैसले के बावजूद 7 माह तक उस पर अमल दरामद नहीं किया। इस तरह उनकी 22 माह और 7 माह 29 माह का पीरियड जो है वो गैर फाड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने के बाद पंजाब हुकूमत ने उन्हें इख्तियारात दिए हैं। 29 माह का पीरियड उन्हें गैर फाड़ जो रखा गया है वो उनके पीरियड में शामिल किया जाए ताकि वो अपनी मियाद पूरी कर सकें। जैसे जवाद हसन ने दोनों फ्रीकान के वकला की दलाल सुनने के बाद इस दरख्वास्त पे फैसला महफूज किया था। थोड़ी देर के लिए फैसला महफूज हुआ जिसके बाद अदालत ने तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। जैसे जवाद हसन ने इस केस में ये रिमार्क्स भी दिए थे कि फ्रीकान को सुन के फैसला जारी किया जाएगा। आज अदालत ने ये दरख्वास्तें मुस्तरद की हैं और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जैसे जवाद हसन इन दरख्वास्तों में तफसीली फैसला तहरीरी फैसला कुछ दिनों तक जारी करेंगे। अदालत का ये भी रिमार्क थे कि कानून और आइन के मुताबिक वो इनको सुनेंगे और इस पर फैसला जारी करेंगे। जी, कानून और आइन के मुताबिक दरख्वास्तों को सुना जाएगा, इसके ऊपर फैसला किया जाएगा। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। मज़ीद के मौसम सरमा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन कब जारी होगा? मौसम सरमा की छुट्टियों के लिए पंजाब हुकूमत की अदालत को यकीन दहानी। NCOC ने भी समूह के बायस छुट्टियों का इख्तियार सूबों को सौंप दिया है। पंजाब हुकूमत ने अदालत को 23 दिसंबर से छुट्टियां करने की यकीन दहानी करवाती है। हमारे साथ मौजूद हैं अकमल सोमरू, उनसे इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे। जी अकमल सोमरू, बताइएगा, एक जानिब पंजाब हुकूमत ने यकीन दहानी कराती है अदालत को कि 23 दिसंबर से छुट्टियां दी जाएंगी, तो दूसरी तरफ NCOC ने भी छुट्टियां देने का इख्तियार सूबों को दे दिया है। तो अब क्या फैसला किया जाएगा? इतना डिले क्यों आ रहा है? जी, इस वक्त ये मौसम सरमा की छुट्टियों से मुतल्लिक दो अहम तरीन इशूज दरपेश हैं। खास तौर पर शहर लाहौर में जो स्मोक का मसला है उसकी वजह से ना सिर्फ बच्चों की तबीयत खराब हो रही है बल्कि उनको स्कूलों में जाने और वापस आने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिस पर अदालत में केस भी ज़ेर समाअत है। और इसी अदालत को हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि 23 दिसंबर से हम छुट्टियां देने के लिए तैयार हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए।
दूसरा अहम मसला इस वक्त ये दरपेश है, जिसको आज एनसीओसी के इजलास में भी जेर बहस लाया गया, कि स्कूलों में बिलखसूस जो 12 बरस से लेकर 18 बरस तक के जो बच्चे हैं उनमें कोरोना वैक्सीनेशन की जा रही है और कोरोना वैक्सीनेशन के अहदाफ पूरे करने हैं। इसलिए जो छुट्टियां हैं वो जनवरी से दी जाएं, यानी 3 जनवरी के बाद से छुट्टियों का ऐलान जो है वो किया जाएगा। लेकिन सूबों को ये इख्तियार दे दिया है कि अगर सूबे के किसी शहर में अगर स्मोक है, माहौलियाती आलूदगी है तो उनको ये इख्तियार हासिल है कि वो छुट्टियां दे सकते हैं। अब पंजाब हुकूमत पर किसी भी किस्म की कोई कदगन नहीं है, ना वफाक की जानिब से और ना ही सूबे की सतह पर कि वो छुट्टियों का ऐलान ना करें, बल्कि अदालत में अब हुकूमत के वकील ने खुद जो है जाकर वहां यकीन दहानी करा दिया कि हम छुट्टियां देने के लिए तैयार हैं। अदालत का सिर्फ यही कंसर्न है कि स्मोक की वजह से जो बच्चों को मुश्किलात का सामना हो रहा है, जब स्कूलों में छुट्टियां होंगी तो ट्रैफिक में कमी आएगी, ट्रैफिक में कमी होने की वजह से जो माहौलियाती आलूदगी है उस पर काबू पाया जा सकेगा। इसलिए अदालत की जानिब से ये बार बार कहा जा रहा था कि ये छुट्टियों का ऐलान पंजाब हुकूमत करे और अब ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि पंजाब हुकूमत कल तक जो है वो छुट्टियों का कोई हतमी फैसला करेगी। इस हवाले से यही कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से अब हतमी फैसला किया जाना है, क्योंकि एक जानिब अदालती अहकामात हैं जिसके मुताबिक 23 दिसंबर से स्कूलों को मौसम सरमा की छुट्टियां देनी है, तो दूसरी जानिब एनसीओसी ने भी जो है बोल वो सूबाई हुकूमत की कोर्ट में डाल दी है और सूबाई हुकूमतों को इस हवाले से इख्तियार दे दिया गया है कि वो अपनी मर्जी से छुट्टियाँ दे सकती हैं तालीमी इदारों में। तो अब फैसला यही है जो कि पंजाब हुकूमत ने करना है कि आया तालीमी इदारों को 23 दिसंबर से लाहौर हाई कोर्ट के अहकाम के मुताबिक छुट्टियां देनी है या फिर जो उनका वैक्सीनेशन का हदफ है उससे मुकम्मल करना है और इसकी वजह से जो है छुट्टियां बाद में दी जाएंगी। इस हवाले से ताहाल हतमी फैसला पंजाब हुकूमत ने नहीं किया है और ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है, क्योंकि स्कूलों में इस वक्त वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है और 12 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन भी की जा रही है। और इस हवाले से आपको बताते चलें कि मौसम सरमा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जो है वो अब तक जारी नहीं हुआ है। जुनेद रियाज भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं वैक्सीनेशन के अमल के हवाले से। जी जुनेद रियाज, बताइएगा जो वैक्सीनेशन का हदफ था वो कितने फीसद मुकम्मल हो पाया है और क्या डेडलाइन दी गई थी एजुकेशन की जानिब से कि कब तक ये डेडलाइन मुकम्मल की जाएगी? जुनेद रियाज, अगर आप मुझसे सुन पा रही हैं तो बताइएगा कि महकमा तालीम की जानिब से क्या डेडलाइन दी गई थी, कब तक वैक्सीनेशन का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाना था और अब तक कितने फीसद जो है हदफ हासिल किया जा चुका है? मौजूदा जो सूरत हाल है वैक्सीनेशन के हवाले से तो मुताबिक डेडलाइंस दी गई हैं एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से, लेकिन अभी तक जो है वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल नहीं हो सका और यही वजह है कि अब जो है कोरोना की जो सूरत हाल है और जो स्मोक की सूरत हाल है, स्मोक के वजह से 3 रोज जो है पूरे पंजाब में छुट्टियां दी गई थी, हफ्ता, इतवार और पीर के रोज। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है, क्योंकि लाहौर में वैक्सीनेशन का अमल जो है वो 100% टारगेट अचीव नहीं किए जा सके और यही वजह है कि अब हफ्ते और पीर के रोज जो है स्कूल लगा दिए गए हैं लाहौर में और ये लाहौर की सबसे बड़ी नाकामी। ठीक है, जुनेद रियाज साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीईओ एजुकेशन परवेज अख्तर ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा मौसम सरमा की छुट्टियों के हवाले से नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा? नोटिफिकेशन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी करना, हमारा काम तो इम्प्लीमेंट करना है। ऐसे डिपार्टमेंट जब जारी करेगा या इशू करेगा कोई नोटिफिकेशन, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, छुट्टियां कब तक मुतवक्किल हैं आपके ख्याल में? क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया कि 23 दिसंबर से छुट्टियां दी जाएं और एनसीओसी ने भी इख्तियार सूबों को दे दिया है। हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग ठीक आप बात कर रही है, बट ऐसा जब तक डिपार्टमेंट नोटिफाई नहीं करता एग्जैक्ट डेट अनाउंस नहीं की जा सकती। आप काइंडली वेट करें, जैसे ही डिपार्टमेंट अनाउंस करता है डेफिनेटली जो रिप्लाई दिया गया उसी के मुताबिक जब भी डिपार्टमेंट नोटिफाई करेगा वही डेट्स कंसीडर होंगी। ठीक है, सीईओ एजुकेशन परवेज अख्तर हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जैसे ही महकमा तालीम की जानिब से इस हवाले से बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो बता दिया जाएगा। अभी ताहाल महकमा तालीम की जानिब से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है।
सीईओ एजुकेशन हमारे साथ ही मौजूद हैं। परवेज अख्तर साहब, ये बताइएगा कि वैक्सीनेशन का अमल जो कि तालीमी इदारों में इस वक्त जारी है और तलबा की वैक्सीनेशन की जा रही है, अभी तो कहा जा रहा है 60% हदफ भी मुकम्मल नहीं हो पाया। अगर मौसम सरमा की छुट्टियां दे दी जाती हैं तो इस हवाले से लाहे अमल क्या है, किस तरह से वैक्सीनेशन का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाएगा? जो स्टूडेंट्स की वैक्सीनेशन है अप्रोक्सीमेटली 72% के करीब लाहौर इस टाइम स्टैंड करता है। बट हमने स्ट्रेटेजी डेवलप की है कि हम सैटरडे और मंडे को लाहौर में ओनली फॉर द पर्पस ऑफ स्टूडेंट वैक्सीनेशन इदारों में हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके स्टूडेंट्स को बुला रहे थे और वैक्सीनेशन का अमल जारी था हमारा। और अभी तो खैर छुट्टियां जब भी अनाउंस होती है, फॉर एग्जांपल वो 23 या 24 से होती है, तो हमारे पास वर्किंग डेज 3-4 हैं। हम पूरी एफर्ट के साथ कोशिश कर रहे हैं कि इन्हीं वर्किंग डेज के अंदर अपनी वैक्सीनेशन के प्रोसेस को पूरा करेंगे। और फर्दर इन दैट केस अगर कोई इसमें डेफिशिएंसी रहती है तो हम स्ट्रेटेजाइज करेंगे फ्यूचर में उसके मुताबिक। परवेज अख्तर साहब, हमारी इत्तलात के मुताबिक 60% बच्चों की वैक्सीनेशन अभी शहर लाहौर में होना बाकी है। जुनेद रियाज हमारे साथ ही मौजूद हैं, हमारे एजुकेशन रिपोर्टर हैं, उनसे इस हवाले से जान लेते हैं। जी जुनेद रियाज, क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी, और मेरी इत्तलात है उसके मुताबिक तो तकरीबन 60% बच्चे अभी रहते हैं, उनकी वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं हो सकी, क्योंकि बाज़ बच्चों को ये भी कहा गया था कि वो स्कूलों से की बजाय जो है वो हॉस्पिटल से अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल कराने, लेकिन इसका रिकॉर्ड जो है वो चेक करना पड़ेगा। अगर वैक्सीनेशन इस हद तक मुकम्मल हो गया तो हफ्ते और पीर के रोज भी स्कूल लगा दिए गए हैं लाहौर में और तमाम टीचर्स और तमाम बच्चों को बुलवा लिया गया है कि जिनकी वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं हुई। तो सूरत हाल जो मेरी इत्तलात है, जो मेरा डाटा है उसके मुताबिक तो तकरीबन अभी 60% बच्चे अभी रहते हैं वैक्सीनेशन करवाने के हवाले से। ठीक है, सीईओ एजुकेशन परवेज अख्तर भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके साथ साथ जुनेद रियाज और अकमल सोमरू ने भी तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों नुमाइंदगान का। यही बताया जा रहा 30% बच्चों की वैक्सीनेशन अभी होना बाकी है तालीमी इदारों में, जबकि दूसरी तरफ लाहौर हाईकोर्ट ने कह दिया है कि 23 दिसंबर से तालीमी इदारों को मौसम सरमा की तातीलात दी जाएँ। और इस हवाले से अब जो है फैसला वो सूबाई हुकूमत ने करना है, पंजाब हुकूमत ने करना है कि आया छुट्टियाँ 23 दिसंबर से दी जाएंगी या फिर उसके बाद दी जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो तलबा की वैक्सीनेशन का हदफ जो है वो अचीव करना है। स्मोक के बायस तलबा को स्कूल जाने में मुश्किलात हैं, जबकि स्मोक के बायस तलबा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी में मुब्तला होने लगे। वालिदैन परेशान हैं, हुकूमत से छुट्टियां देने का मुतालबा किया है। चाहिए कि छुट्टियां दे बच्चों को। मेरे खुद बच्चे बीमार हो गए हैं सारे। सुबह सुबह उठ के जाना, फिर टाइम आपको पता सुबह होता है, फोक होती है, इतनी धुंध। स्मोक की वजह से बच्चे काफ़ी बीमार हो रहे हैं और दूसरे नंबर पे ये है कि सबसे पहले तो उनको एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे, ना मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं। स्मोक की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं और गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले से ही छुट्टियाँ कर देनी चाहिए और बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है स्मोक की वजह से। सांस लेने में दुश्वारी होती है, बच्चों को मुश्किलात होती हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि स्कूल बंद कर देने चाहिए। जी, स्कूल बंद कर देनी चाहिए। बच्चों को खांसी हो रही, जुकाम, बीमार हो रहे हैं बच्चे। हुकूमत को चाहिए था स्कूल बंद कर दे पहले। धुंध की वजह से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं और जुकाम, खांसी वगैरह, तो गवर्नमेंट को चाहिए कुछ दिन के लिए स्कूल बंद कर दे ताकि बच्चे भी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना ही।